दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचता दिख रहा है। यहां 5 फरवरी को चुनाव होना है। 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होंगे और इसको ले सियासी सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। इन तमाम सीटों में से जिस सीट की अधिक चर्चा हो रही है वह सीट है जंगपुरा विधानसभा। और जंगपुरा विधानसभा का चर्चा भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस सीट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से तरविंदर सिंह मारवाह को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने यहां से फरहाद मंसूरी को टिकट दिया है। इस बीच सियासी गलियारों से लेकर आम व खास तक एक बड़ी खबर आ रही। खबर क्या आ रही है कि कैराना की युवा सापा सांसद इकरा हसन दिल्ली पहुंच गई। वे जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया के लिए प्रचार कर रही हैं। उनके दिल्ली पहुंचने के साथ सियासी पारा और चढ़ गया है। कई तरह की सियासी बहसें होने लगी है और सियासी बहसें होना स्वाभाविक भी है। दोस्तों, इकरा हसन जिस अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही है, जिस तरह से पब्लिक से रूबरू हो रही है, उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इकरा हसन सपा की एक उभरती हुई नेत्री है। पश्चिमी यूपी की सियासत में उनकी बड़ी पकड़ बताई जा रही है। यह भी आप जानते हैं कि इकरा हसन के फॉलोवर लाखों में है। ऐसे में उनके दिल्ली पहुंचने की चर्चा होना स्वाभाविक है। दोस्तों, इकरा हसन ने कहा कि तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार यहां बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के पास विकास का जो इतिहास है वह काफी है। वादे सभी करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने धरातल पर चीजें उतार दी है और दिखाया है। जो काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, मनीष सिसोदिया ने जो कर दिखाया है, वह पूरे देश में एक बड़ी मिसाल है। आम लोगों के जीवन पर आप यानी आम आदमी पार्टी ने बड़ा प्रभाव डालने का काम किया है। इस बीच मनीष सिसोदिया ने भी इकरा हसन को धन्यवाद दिया है। इकरा हसन को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। वह विशेष रूप से दिल्ली में मेरे लिए प्रचार करने आई है। वह एक पढ़ी लिखी महिला है। मैं खुद उनका फैन हूं। वह इतना पढ़ लिख कर अपने देश के लिए काम कर रही हैं। युवाओं को बेहतर मैसेज देने का काम कर रही हैं। ये मनीष सिसोदिया का बयान है। दोस्तों, अब यह जानना बेहद जरूरी है कि इकरा हसन के चुनाव प्रचार से
यहाँ की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। हम यहाँ की सियासत पर क्या असर पड़ेगा इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले हम इस विधानसभा क्षेत्र का इतिहास व समीकरण को भी जान लें। दोस्तों, इस सीट पर बीजेपी अब तक कब्जा नहीं कर पाई है। साल 1993, 1998, 2003 व 2008 में यहां से कांग्रेस जीत दर्ज की थी। फिर उसके बाद 2013, 2015 व 2020 में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, यानी प्रवीण कुमार यहां से विधायक बने थे। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने प्रवीण कुमार की जगह मनीष सिसोदिया को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, यहां मनीष सिसोदिया की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। कारण भी आप समझते हैं कि उनके लिए यह क्षेत्र नहीं है, लेकिन वे सरकार की उपलब्धियों का सहारा ले रहे हैं। यहां समीकरण की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, तो आप जान लीजिए कि यहां पंजाबी, सिख, दलित व मुस्लिम वोटर्स, और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं तरविंदर सिंह मारवा, वह पंजाबी से आते हैं, जो उनके लिए प्लस पॉइंट है। अब इकरा हसन की एंट्री पर क्या होगा, क्या कहते हैं रणनीतिकार, यह भी समझ लेना जरूरी है। दोस्तों, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो उनके बारे में चर्चा हो रही है, उस पर भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि इकरा हसन का वहां प्रभाव दिखने को मिल रहा है। वैसे यह प्रभाव मतदान में कितना परिवर्तित होता है, यानी कितने लोग इकरा हसन के प्रचार पर वोट देते हैं, यह तो समय तय करेगा। लेकिन यहाँ का माहौल काफी दिलचस्प हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित, राजनीतिक पहलुओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।